इस डेडपुल कॉस्ट्यूम वाले आदमी पर ध्यान से देखो। ये फुटेज दिखाता है कि ये आदमी दिन दहाड़े कॉलेज कैंपस के पार्किंग लॉट में पिछले 2 हफ्तों से 21 साल की एक स्टूडेंट लॉरेन मैक्लांसी का पीछा कर रहा था और अगले कुछ दिनों बाद ही 22 अक्टूबर 2018 को लॉरेन बिना किसी पता के अचानक लापता भी हो गया। आपके जानकारी के लिए बता दे, ये कोई स्टोरी नहीं है, असल घटना है जो आज के जनरेशन के लिए एक सबक की तरह है। तो चलो देखते हैं असल में क्या ऐसा हुआ जो लॉरेन यानी कि इस क्लिप में दिखाई गई लड़की जिसने एक ऐसे सिलसिला को जन्म दिया तो आखिरकार एक हादसे में कैसे बदल गया। लॉरेन मैक्लांस्की पुलमैन वाशिंगटन की एक बेहतरीन युवा एथलीट था। अपने माँ बाप मिथियो और जिल के साथ बड़ा होते हुए लॉरेन का बचपन खुशहाल रहा और वो पढ़ाई और स्पोर्ट दोनों में काफी अच्छी थी। सिर्फ 10 साल की उम्र में ही उसने यूएसए जूनियर ओलंपिक में दूसरा स्थान भी जीता और हाई स्कूल के अंत तक उसने अपनी ट्रैक और फील्ड में चैंपियनशिप के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ उटा में एक स्कॉलरशिप भी हासिल किया। लेकिन अब तक तो सब ठीक थे लॉरेन की जिंदगी में, लेकिन बात तब बिगड़ा जब सितंबर 2015 में लॉरेन और उसके माँ बाप वाइब्रेंट सॉल्ट लेक सिटी कैंपस पहुंचे उनके हायर स्टडीज के लिए। हालांकि उनके माँ बाप अपनी इकलौती बेटी को इतने दूर छोड़ने से परेशान थे, लेकिन वहां जाकर लॉरेन जल्दी से ही एडजस्ट भी हो गई, नई दोस्त भी बनाई और पढ़ाई और खेल दोनों में ही काफी सफल रहा। सितंबर 1, 2018 लॉरेन का सीनियर साल का वक्त था। वो और उसकी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो लंदन बेले नाम के एक पॉपुलर बार में जाएगी। वहाँ उस रात लॉरेन ने एक अनजान व्यक्ति को देखा और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो कि उस बार का वर्कर थे, क्योंकि लॉरेन को वो पहली नजर में ही पसंद आया जो अपने आप को शॉन फिल के नाम से इंट्रोड्यूस किया था और उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत और गहरी दोस्ती भी हुई। हालांकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद आने लगे थे और रात के अंत तक पार्टी खत्म होने के बाद शॉन ने लॉरेन को डेट पर जाने के लिए कहा और लॉरेन ने खुशी खुशी हाँ भी कर दी। उनकी पहली डेट पर शॉन एक परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। वो अटेंटिव था, काइंड था और लॉरेन की कॉलेज एक्सपीरियंस को शेयर भी करता था। हालांकि वो थोड़ा ज्यादा उम्र का था, 28 साल का एक आदमी जो लॉरेन से 7 साल का बड़ा। और जल्दी ही दोनों ने ऑफिशियल डेटिंग यानी रिलेशनशिप में चले गए, जिससे लॉरेन पहले से और ज्यादा खुश दिख रही थी अपनी जिंदगी में। पर लॉरेन के दोस्तों ने जल्दी ही कुछ अजीब चीज नोटिस किया। शॉन जो जल्दी ही लॉरेन के डॉर्म यानी कि लॉरेन जहाँ रहती थी वहाँ शिफ्ट हो गया और लॉरेन के साथ हर वक्त रहता था। और लॉरेन के ना होने के बावजूद भी उसके घर के सामने उसे कई बार देखा गया। कुछ दिनों में ही शॉन बहुत कंट्रोलिंग भी हो गया था। वो डिसाइड करता था कि लॉरेन क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली नजर रखता था और गुस्सा हो जाता था अगर लॉरेन तुरंत उसकी कॉल का जवाब ना देता तो। चिंतित होकर लॉरेन के दोस्तों ने उसे इस रिश्ते को रिकॉन्सिडर करने के लिए कहा, पर लॉरेन नहीं मानी क्योंकि लॉरेन को शॉन पसंद थे। पर शॉकिंगली 1 अक्टूबर को एक दिन शॉन ने लॉरेन को एक लोडेड मिलिट्री ग्रेड पिस्तौल दी, कहकर कि ये उसके सुरक्षा के लिए है। और ये बात लॉरेन के दोस्त को पता चल गया। चिंतित होकर लॉरेन के दोस्तों ने इस बात को यूनिवर्सिटी के हाउस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया। रेसिडेंट असिस्टेंट डायमंड ने कैंपस सिक्योरिटी को ईमेल किया, पर दिन बीतने के बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और गन को देखने के बाद लॉरेन को थोड़ा डाउट हुआ और उसने इंटरनेट पर सर्च करने लगा। 9 अक्टूबर को लॉरेन ने एक ऐसी सच्चाई जान ली जिससे उसके होश उड़ गई। शॉन फिल नाम का कोई आदमी था ही नहीं। लॉरेन ने पता लगाया कि शॉन फिल वो नहीं है जो वो क्लेम करता था। उसने एक आईडी ढूंढी जिसमें उसका असली नाम मेलविन रोलेन लिखा था, एक 37 साल का कॉन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर। लॉरेन डर गया था। उसने मेलविन का सामना किया और उसी रात उससे ब्रेकअप कर लिया। पर मेलविन ने लॉरेन को ऐसे अकेला नहीं छोड़ा। अगले कुछ दिनों में ही उसे अननोन नंबर से धमकी भरे मैसेजेस मिलने लगे जिनके स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर मेलविन के पिछले टेक्स्ट से मिलते थे, जिससे लॉरेन कॉन्फर्म था कि यह मेलविन का ही काम है। और एक दिन अचानक से एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि मेलविन एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और लॉरेन को उसके फ्यूनरल में आने के लिए कहा। और इस बात से लॉरेन और डर गया था। 13 अक्टूबर को कैंपस पुलिस के पास गई। उसने सब कुछ बताया, मेलविन का क्रिमिनल हिस्ट्री, धमकी भरी टेक्स्ट, उसकी सुरक्षा पर खतरा। पर कैंपस पुलिस ने उसके कॉन्सर्न को नजरअंदाज कर दिया, कहकर कि शायद ये सिर्फ एक स्कैम है। पुलिस को 20 बार से ज्यादा कॉल करने के बावजूद भी लॉरेन को कोई मदद नहीं मिला। 19 अक्टूबर को मेलविन को कैंपस पर देखा गया, डेडपुल कॉस्ट्यूम पहने हुए और एक छोटी ब्लैक बैग लेकर जिसमें एक लोडेड गन था। 3 दिन बाद 22 अक्टूबर को उससे फिर से कैंपस के आसपास मंडराते हुए देखा गया। उस शाम लॉरेन अपने माँ बाप से फोन पर बात करते हुए अपने डॉर्म वापस जा रही थी। अचानक फोन पर एक संघर्ष की आवाज आई, यानी कि लॉरेन पर हमला हो चुका था। लॉरेन के माँ बाप ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, पर तब तक देर हो चुका था। उस रात उसकी लाश एक कार में कैंपस पर मिली। मेलविन रोलेन ने उसके अपहरण और हत्या कर दिया था और फिर एक करीबी चर्च में अपनी ही जान ले ली। और इस हादसे से लॉरेन के माँ बाप बिल्कुल टूट चुके थे अपनी बेटी को खोकर। हालांकि पुलिस को इतनी
इतनी बार कंप्लीट करने के बावजूद भी उनको कोई मदद नहीं मिला। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतने सारे मदद मांगने के बावजूद भी सिस्टम उनकी बेटी को कैसे फेल कर गया। और कुछ दिन बीतने के बाद यूनिवर्सिटी ने भी एक कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास और कुछ करने का मौका नहीं था। इस ट्रेजेडी को रोकने के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट जो मैक्लास के परिवार को चौंकाया और नाराज भी कर दिया, क्योंकि अगर वो चाहते थे उसकी मदद कर सकता था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि और कोई परिवार ऐसे दुख से ना गुजरना पड़े, लॉरेन के माँ बाप ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया और लॉरेन मैक्लास की फाउंडेशन बनाया। उनका मिशन है कि कैंपस रिफॉर्म लाया जाए और देश भर के स्टूडेंट के सुरक्षा में सुधार किया जाए। फाउंडेशन की एक प्रमुख इनिशिएटिव का नाम लॉरेन प्रॉमिस, जिसमें कमिटमेंट किया जाता है कि जो भी धमकी के सिचुएशन को रिपोर्ट करे उनकी बात मानी जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। ये प्रॉमिस अब नेशन वाइड इंस्टीट्यूशन द्वारा अपनाया गया है, अवेयरनेस बढ़ाने और पोटेंशियल खतरों के मामले में तुरंत एक्शन लेने के लिए प्रेरित करने के लिए। लॉरेन मैक्लांस्की की कहानी एक दुख भरी याद दिलाती है कि धमकियां को कितना सीरियसली लेना चाहिए। ये थी लॉरेन मैक्लांस्की की स्टोरी, जो हर एक व्यक्ति को टारगेट करता है जो इस दौर से गुजरने वाला है, कि किसी भी इशारे खतरे को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में जाके यही आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ा अंत भी बन सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।